दोस्तों, आज 16 जून की सुबह पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक खुशखबरी तो लेकर आई, लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, जिसने पिछले कई महीनों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रखने वाले महासंकट को तो एक झटके में शांत कर दिया, लेकिन भारत को चबहार पर फंसा कर रख दिया। बीते 28 फरवरी से मध्य पूर्व में जारी ईरान और अमेरिका के बीच का अभूतपूर्व तनाव आज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और दोनों महाशक्तियों के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते की आधिकारिक घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। लेकिन वैश्विक शांति की इस बड़ी खबर के आते ही सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह में पाकिस्तान की सेना घुस चुकी है और भारत को हमेशा के लिए वहां से बेदखल करने की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक साजिश शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हमारी संप्रभुता की रक्षा करने वाला महायोद्धा भारतीय नौसेना पोत विक्रांत इस समय हॉर्मुज की समुद्री नाकेबंदी में फंसा हुआ है। दरअसल विरोधी खेमे को यह पूरी उम्मीद थी कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक समझौता होता भी है तो सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह पर लगे कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे, जिससे भारत वहां पूरी तरह रक्षात्मक स्थिति पर बना रहे। लेकिन वॉशिंगटन ने ईरान पर लगे लगभग सभी प्रमुख आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने का अभूतपूर्व फैसला सुना दिया। इसी रणनीतिक झटके से बुरी तरह तिलमिलाए पाकिस्तान ने आज तड़के चाबहार के मुक्त व्यापार क्षेत्र में जबरन घुसपैठ करने की कोशिश शुरू कर दी है। भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ी रणनीतिक और सामरिक चुनौती यह है कि चाबहार के उस विशिष्ट तटीय क्षेत्र में इस समय भारत की कोई बड़ी अतिरिक्त सेना या आधुनिक युद्धपोत सीधे तौर पर तत्काल तैनात नहीं है। भारत का सबसे शक्तिशाली और विशालकाय विमान वाहक युद्धपोत भारतीय नौसेना पोत विक्रांत पहले से ही अरब सागर के अग्रिम अभियानों में तैनात तो था, लेकिन पिछले दिनों हॉर्मुज जल मरुमध्य में उत्पन्न हुए गंभीर गतिरोध और नाकेबंदी के पूरी तरह ना खुलने के कारण हमारा यह महायोद्धा इस समय हॉर्मुज के मुहाने पर रणनीतिक रूप से ठहरी हुई स्थिति पर है। सामने वाले रणनीतिकारों का असली नापाक इरादा यह है कि या तो भारत की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हमेशा के लिए पंगु बना दिया जाए या फिर ईरान के साथ एक गुप्त सौदेबाजी करके चाबहार को ग्वादर बंदरगाह के साथ जोड़कर एक चीनी समर्थित जुड़वा बंदरगाह जाल में बदल दिया जाए। वह भारत के उस महान सपने को पूरी तरह कुचलना चाहते हैं जिसके जरिए नई दिल्ली चाबहार के रास्ते पूरे मध्य एशिया और यूरोप को एक सुरक्षित व्यापारिक गलियारे से जोड़ना चाहती है। आर्थिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो चुका यह देश किसी वैध कूटनीतिक समझौते के तहत नहीं, बल्कि इस वैश्विक हलचल का अनुचित फायदा उठाकर भारत की दशकों की मेहनत और अरबों अमेरिकी मुद्रा के रणनीतिक निवेश को हथियाने के चक्रव्यूह में पड़ गया है। तो आखिर चाबहार के इस अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के पीछे पर्दे के पीछे से डोर हिलाने वाला असली सूत्रधार कौन है? हॉर्मुज के मुहाने पर तैनात भारतीय नौसेना पोत विक्रांत का अगला कदम क्या होने वाला है? और दिल्ली के दक्षिणी रक्षा खंड ने इस अभूतपूर्व नौसैनिक और कूटनीतिक घेराबंदी को तोड़ने के लिए ऐसा कौन सा गोपनीय और कड़ा अभियान सक्रिय कर दिया है जिससे हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक विरोधियों का पूरा कमान ढांचा हिलने वाला है? जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय नौसेना के इस कड़क कदम के साथ खड़े हैं तो इस चलचित्र को अभी अपना समर्थन दें और इस प्रसारण केंद्र की तुरंत सदस्यता ले लें और अपनी टिप्पणी में यह बताना बिल्कुल नहीं भूलिए कि आप यह प्रस्तुति कहां से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चाबहार के इस अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार क्षेत्र में आज तड़के जो कुछ भी हुआ उसकी पटकथा रातों रात नहीं लिखी गई थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सोचा समझा और बेहद खतरनाक रणनीतिक खाका काम कर रहा है, जिसका खुलासा खुद उनके अपने ही एक बड़े विशेषज्ञ ने वैश्विक मंच पर किया था। दरअसल विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार, लेखक और जाने माने अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक अहमद मुख्तार नक्शबंदी ने कुछ समय पहले दुनिया के सामने एक ऐसा रणनीतिक विचार पेश किया था जो सीधे तौर पर भारत के हितों पर बहुत बड़ा और गहरा आघात करता है। इस योजना के तहत सिफारिश की गई है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह और उनके अपने ग्वादर बंदरगाह को आपस में भौतिक रूप से पूरी तरह जोड़कर इन्हें जुड़वा बंदरगाह घोषित कर दिया जाए। उनका दावा है कि यदि ऐसा कूटनीतिक सौदा अमली जामा पहन लेता है तो दोनों बंदरगाहों के नियमों और सीमा शुल्क को एक जैसा करके सालाना पूरे 1 अरब अमेरिकी मुद्रा का एक नया संयुक्त व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है।
रणनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब अमेरिकी प्रतिबंधों के अत्यधिक कड़े रुख और गंभीर भूराजनीतिक दबाव के कारण भारत ने इस साल ईरानी चाबहार बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के लिए अपने सालाना बजट में कोई नई बड़ी धनराशि जारी नहीं की थी, जबकि भारत सरकार इस विशाल परियोजना के सुचारू विकास के लिए हर साल लगातार 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देती आ रही थी। ठीक उसी कमजोर रणनीतिक मोड़ का फायदा उठाने के लिए विरोधी खेमे ने चाबहार को ग्वादर से जोड़ने की इस खतरनाक कूटनीतिक साजिश को पर्दे के पीछे से तेज कर दिया। ग्वादर बंदरगाह को पहले से ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत एक विशाल नौसैनिक और व्यापारिक गढ़ के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को किनारे करते हुए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक अपनी सुरक्षित रणनीतिक पहुंच बनाने के लिए चाबहार में भारी निवेश किया है। लेकिन हालिया वैश्विक तनाव और प्रतिबंधों की अनिश्चितता के कारण भारत को इस मोर्चे पर जो रणनीतिक दूरी बनानी पड़ी, उसी खाली जगह को भरने के लिए उन्होंने यह खतरनाक छल प्रपंच रचा है। लेकिन वे शायद यह भूल गए कि भारत के इस रणनीतिक कदम के पीछे जो कड़ा सैन्य और कूटनीतिक प्रभाव है, उसे हिलाना उनके लिए नामुमकिन साबित होने वाला है। दोस्तों, चाबहार के इस गहराते संकट और विरोधी खेमे की इस अचानक हुई घुसपैठ पर जब रक्षा विशेषज्ञों ने गहन मंथन किया, तो इसके पीछे छिपी जो कड़वी हकीकत सामने आई, उसने हर एक भारतीय को पूरी तरह से चौंका दिया है। भारतीय सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल J.S. सौढी ने इस पूरे घटनाक्रम और जुड़वा बंदरगाह बनाने की इस खतरनाक योजना पर एक बहुत बड़ा और विस्तृत विश्लेषण साझा किया है। उन्होंने साफ शब्दों में इस पूरी साजिश को भारत के खिलाफ एक अत्यंत गंभीर और विनाशकारी रणनीतिक घेराबंदी करार दिया है। सैन्य विश्लेषकों का यह साफ मानना है कि चाबहार के इस मुक्त व्यापार क्षेत्र में विरोधी खेमे की यह अचानक हुई हलचल महज एक देश का फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे सीधे तौर पर चीन और ईरान के बेहद मजबूत होते जा रहे सामरिक और आर्थिक संबंधों का बड़ा हाथ है। इसे अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो यह भारत के खिलाफ हिंद महासागर में रची जा रही चीन की उसी खतरनाक मोतियों की माला वाली घेराबंदी का एक नया और सबसे आधुनिक संस्करण है। सुरक्षा गलियारों में इस बात को लेकर भी गंभीर चेतावनी जारी की गई है कि पिछले कुछ समय में मध्य पूर्व में हुए सैन्य संघर्षों ने इस पूरे इलाके के समीकरणों को तेजी से बदल दिया है। इसके कारण जो कूटनीतिक दूरियां पहले मौजूद थीं, वे अब खत्म हो चुकी हैं और इसी का फायदा उठाकर वैश्विक महाशक्तियां भारत को घेरने का एक नया मोर्चा तैयार कर रही है। कर्नल सौढी ने आगाह किया है कि आने वाले समय में भारत के खिलाफ दोहरे मोर्चे यानी दोनों सीमाओं पर एक साथ सैन्य दबाव बनाने की जो आशंकाएं जताई जा रही थीं, वे अब और ज्यादा जटिल होती जा रही हैं। यदि चाबहार जैसा रणनीतिक बंदरगाह भारत के नियंत्रण और प्रभाव से दूर होकर पूरी तरह से विरोधी और चीनी समर्थक खेमे के पाले में चला जाता है, तो इसका सीधा और सबसे घातक असर अरब सागर में भारत की सदियों पुरानी नौसैनिक संप्रभुता और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। पश्चिमी समुद्री सीमा पर भारत की जो अभेद्य पकड़ है, उसे कमजोर करने के लिए यह एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह रचा गया है, ताकि भारत की पूरी नौसैनिक शक्ति को एक ही जगह उलझाकर रखा जा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें उस कूटनीतिक पृष्ठभूमि को भी करीब से देखना होगा जिसने भारत को इस मोर्चे पर अपनी रणनीतिक स्थिति बदलने के लिए मजबूर किया। चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए अब तक वैश्विक मंचों पर भारत को विशेष वित्तीय रियायतें और छूट मिली हुई थीं, लेकिन इस साल 26 अप्रैल को उन विशेष छूटों की समय सीमा समाप्त हो गई। भारत दशकों से चाबहार में अपने राष्ट्रीय हितों और भारी पूंजी का निवेश करता आया है, क्योंकि यह मार्ग बिना किसी रुकावट के अफगानिस्तान के रास्ते सीधे मध्य एशिया के विशाल बाजारों तक हमारी पहुंच सुनिश्चित करने का एकमात्र सबसे मजबूत जरिया रहा है। लेकिन हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर कड़े प्रतिबंधों की वापसी के बाद भारत को इस महत्वपूर्ण रणनीतिक मोड़ पर बहुत फूंक कर कदम रखना पड़ा। यही वजह थी कि इस साल के आधिकारिक बजटीय आवंटन में चाबहार के लिए कोई नई बड़ी धनराशि सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं की गई, जबकि भारत इस पूरे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हर साल लगातार 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पूरी प्रतिबद्धता के साथ देता आ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के इस बढ़ते और पेचीदा दायरे को देखते हुए ही भारत के विशेषज्ञ समूहों ने रक्षात्मक स्थिति पर जाने के बजाय
पर्दे के पीछे एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक बदलाव पर काम करना शुरू किया था। इसी योजना के तहत भारत चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र इकाई में मौजूद अपनी महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी को अस्थायी रूप से एक भरोसेमंद स्थानीय ईरानी साझेदार को हस्तांतरित करने के कूटनीतिक विकल्प पर विचार कर रहा था। इस बेहद गुप्त और सोचे समझे विचार का मुख्य मकसद सिर्फ इतना था कि जैसे ही अमेरिकी प्रतिबंधों की कड़ाई में ढील मिले, भारत अपनी पूरी हिस्सेदारी को कानूनी रूप से वापस अपने नियंत्रण में ले सके। संसद में भी विदेश राज्य मंत्री ने इस स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करते हुए आधिकारिक पुष्टि की थी कि भारत अपनी सभी पुरानी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को समय रहते पूरी तरह से पूरा कर चुका है और वर्तमान में उस पर जमीनी परियोजना को लेकर ऐसी कोई अतिरिक्त लंबित जिम्मेदारी नहीं है जो देश के हितों को नुकसान पहुंचाए। भारतीय अधिकारियों ने इसे हमेशा एक सामरिक पुनर्गठन का नाम दिया है, जिसे विरोधी खेमे ने भारत की कमजोरी समझने की भारी भूल कर दी। उन्हें लगा कि भारत चाबहार से हमेशा के लिए अपने कदम पीछे खींच रहा है और इसी गलतफहमी ने उन्हें आज तड़के इस दुस्साहसी कदम को उठाने के लिए उकसाया। दोस्तों, इस पूरे भूराजनीतिक चक्रव्यूह का सबसे पेचीदा और हैरान कर देने वाला पहलू वैश्विक शक्तियों का बदलता हुआ रुख है, जिसने भारत के सामने एक अभूतपूर्व सामरिक चुनौती खड़ी कर दी है। इस पूरे संकट की जड़ें साल के शुरुआती महीनों में हुए बड़े सैन्य घटनाक्रमों से जुड़ी है, जब मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल की तरफ से बेहद कड़े सैन्य कदम उठाए गए तो उस संवेदनशील समय में नई दिल्ली का रुख बहुत ही नपातुल्ला और संयमित था। भारत ने ना तो उन हमलों की खुलकर निंदा की और ना ही विरोधी नेतृत्व के खिलाफ हुई कार्यवाहियों पर कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान जारी किया। कूटनीतिक गलियारों में भारत के इस बेहद संतुलित रुख की काफी चर्चा हुई, लेकिन इस रणनीतिक संयम की भारत को एक बहुत बड़ी व्यापारिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसके तुरंत बाद जब हॉर्मुज जल मरुमध्य को अस्थायी रूप से बंद किया गया तो भारत के ऊर्जा आयात और समुद्री व्यापारिक मार्गों को एक बड़ा झटका लगा, जिसने सीधे तौर पर देश की आंतरिक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया। यह कूटनीतिक अलगाव अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भीतर भी साफ देखा गया, जहां भारत की तटस्थ नीति के विपरीत चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसे सदस्य देशों ने खुलकर एक विशेष पक्ष लिया। इसी वैश्विक अलगाव का फायदा उठाकर विरोधी खेमे ने रूस और चीन के साथ मिलकर एक नया त्रिकोणीय गठजोड़ तैयार कर लिया है। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक दुनिया की महाशक्तियों के साथ इस समय उनके समीकरण काफी तेजी से बदले हैं। जहां एक तरफ चीन और अमेरिका उनके करीब बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस का रुख भी उनके लिए काफी सामान्य हो चुका है। इसका सबसे बड़ा और चिंताजनक प्रमाण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसका भारत एक संस्थापक और प्रमुख सदस्य देश रहा है, उसमें रूस ने पाकिस्तान को भी शामिल करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस पूरी साजिश का मुख्य मकसद चाबहार बंदरगाह के महत्व को कम करके सीधे ग्वादर बंदरगाह को रूस के विशाल व्यापारिक संजाल से जोड़ना है। इसके तहत चाबहार के पूरे बुनियादी ढांचे का उपयोग भारत के खिलाफ एक रणनीतिक मोहरे के रूप में करने की तैयारी है। यानी जिस मार्ग को भारत ने अपनी सुरक्षा और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए तैयार किया था, उसी मार्ग के मुहाने पर आज विरोधी शक्तियों ने एक नया मोर्चा खोल दिया है, जो भारत की समुद्री संप्रभुता के लिए एक सीधा और गंभीर खतरा बन चुका है। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय और नौसैनिक चक्रव्यूह के उस सबसे बड़े और अंतिम सच से पर्दा उठाने का, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। विरोधी खेमे ने यह सोचकर आज तड़के चाबहार के मुक्त व्यापार क्षेत्र में दुस्साहस करने की हिमाकत की थी कि भारत इस समय हॉर्मुज के मुहाने पर फंसा हुआ है और हमारे पास वहां कोई त्वरित अतिरिक्त बल मौजूद नहीं है। लेकिन वे आधुनिक भारत की रणनीतिक दूरदर्शिता और हमारी नौसेना के अचूक पराक्रम को आंकने में एक बार फिर इतिहास की सबसे बड़ी भूल कर बैठे। जैसे ही दिल्ली के रक्षा मुख्यालय में इस अवैध घुसपैठ और जुड़वा बंदरगाह बनाने की साजिश की ताजा जानकारी पहुंची, वैसे ही भारतीय सुरक्षा कमान ने एक ऐसी अभूतपूर्व और गोपनीय जवाबी योजना सक्रिय कर दी, जिसने समंदर की लहरों पर विरोधियों के पूरे मंसूबों को तहस नहस कर दिया। हॉर्मुज के मुहाने पर खड़ा हमारा महायोद्धा भारतीय नौसेना पोत विक्रांत किसी तकनीकी घेराबंदी में फंसा नहीं था, बल्कि वह तो नई दिल्ली के एक इशारे पर उस पूरे समुद्री मार्ग को अपनी ताकतवर निगरानी में रखे हुए था। भारतीय नौसेना के आधुनिक टोही विमानों और निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विध्वंसकों ने पलक झपकते ही चाबहार
और ग्वादर के बीच के उस पूरे तटीय गलियारे को अपने रणनीतिक घेरे में ले लिया है। भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता और हमारे सामरिक हितों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी अवैध गतिविधि को अरब सागर की लहरों पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैन्य विशेषज्ञों का यह साफ मानना है कि अब भारत को पुराने कूटनीतिक पैंतरे या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का डर दिखाकर पीछे धकेलने का दौर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। यह आज का आत्मनिर्भर और सशक्त भारत है, जो अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को तय करना और अपने निवेश की रक्षा करना अच्छी तरह जानता है। चाबहार बंदरगाह को हथियाने का सपना देखने वाले उन तत्वों को यह अच्छी तरह समझ आ गया है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह की दोहरे या तिहरे मोर्चे की घेराबंदी का अंजाम उनके लिए कितना गंभीर और विनाशकारी साबित हो सकता है। अब इस पूरे अत्यधिक तनावपूर्ण नौसैनिक गतिरोध, चाबहार संकट और हमारी नौसेना के इस कड़क जवाबी कदम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत का यह मजबूत और अडिग रुख विरोधियों की इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को हमेशा के लिए दफन कर देगा? अपनी देशभक्ति से भरी राय और हमारे वीर जवानों के हौसले के लिए एक कड़ा संदेश जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको देश की सुरक्षा से जुड़ा हमारा यह गहरा और प्रामाणिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस दृश्य प्रस्तुति को अपना समर्थन दें और अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रणनीतिक चक्रव्यूह की ऐसी ही गुप्त कहानियां रोजाना देखने के लिए इस प्रसारण केंद्र की तुरंत सदस्यता ले लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली प्रस्तुति में किसी ऐसे ही बड़े और सनसनीखेज अंतर्राष्ट्रीय खुलासे के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और गर्व से कहते रहिए, जय हिंद, जय भारत।